I'm here representing the United States of Kailasa. I'm the permanent ambassador, Vijay Priya Nityananda. लेकिन सवाल ये आता है कि ये मैडम विजय प्रिया जो अपने आप को कैलाशा कंट्री का प्रतिनिधि बताती है, ये यूएन की मीटिंग में पहुंची कैसे? यूएन ने इनको एंट्री कैसे दी? नित्यानंद, अपने आप को स्वामी नित्यानंद कहलाने वाला इस शख्स को भारत ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। साल 2019 में नित्यानंद पर रेप, किडनैपिंग और भी कई आरोप लगे थे और फिर ये देश छोड़कर भाग गया और फिर इसने अपना एक देश बसाया जिसको कैलाशा कहता है। बीबीसी की रिपोर्ट के हिसाब से यह देश साउथ अमेरिका के इक्वाडोर के पास है। भारत से इसकी दूरी लगभग 17,000 किलोमीटर है। आपको बता दूं कि नित्यानंद का जन्म 1978 जनवरी में तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में हुआ था। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जो अभी यूएन की बैठक हुई, उसमें यह महिला अपने आप को कैलाशा कंट्री की प्रतिनिधि बताती है और इसका नाम विजय प्रिया है। I'm here representing the United States of Kailasa. I'm the permanent ambassador, Vijay Priya Nityananda. So, Kailasa is the first sovereign state for Hindus, which is established by the Supreme Pontiff of Hinduism, Nityananda Paramashiva. The clothing, education, medical care. और इनके हिसाब से इनके देश में जो कि कैलाशा कहलाता है, उसमें लगभग 20 लाख लोग रहते हैं और इन्होंने 150 एनजीओ और एम्बेसीज खोली हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ खोली हैं। इनकी प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश है और सेकेंडरी लैंग्वेज संस्कृत है, लेकिन इनके देश में हिंदू संस्कृति चलती है। इनका नेशनल एनिमल नंदी जी है और नेशनल फ्लावर लोटस है। लेकिन सवाल ये आता है कि ये मैडम विजय प्रिया जो अपने आप को कैलाशा कंट्री का प्रतिनिधि बताती है, ये यूएन की मीटिंग में पहुंची कैसे? यूएन ने इनको एंट्री कैसे दी? तो आपको बता दूं, यूएन के नियम के हिसाब से इस मीटिंग में कोई भी शख्स या ग्रुप जो कि मानव अधिकार के हनन से जुड़ा हुआ है, इस मीटिंग में हिस्सा ले सकता है और अपनी बात उनके सामने रख सकता है। इसके लिए उस शख्स को यूएन में दावा पेश करना होगा और यूएन के कुछ नियम हैं जिसके हिसाब से उसको चलना होगा। जैसे कि यूएन की 9 संधियां हैं, अगर उस पर कोई भी उस संधियों का उल्लंघन होता है या उस पर और कोई अत्याचार होता है तो वो इस मीटिंग में आ सकता है और अपनी बात रख सकता है, लेकिन उसको उससे पहले वहाँ पे अपना दावा पेश करना होगा और यूएन के कुछ नियम है जिसके हिसाब से उसको कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज़ भी करनी होगी, फिर वह इस मीटिंग का हिस्सा बन सकता है। उसी का फ़ायदा उठाते हुए इस महिला विजय प्रिया ने यूएन में अपनी बात रखी और भारत देश के खिलाफ बहुत जहर उगला।